रात के अंधेरे में दुर्गवासियों को बेवकूफ़ बनाकर कचड़े को दबाने का काम किया जाता है। कचड़े को पूरा पानी जाकर नाले में मिलता है, नाले का पानी शिवनाथ नदी में जाता है, वहां से इंटक वेल के माध्यम से खींचा जाता है ऊपर। आज गया नगर के इस जगह पर जहां आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पर नाले नुमा चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर बड़ी बड़ी जलकुंभियाँ भी बन चुकी है और इस नाले के पास ही, नाले में ही इनफैक्ट जो है वो कचड़े को डंप किया जा रहा है। एरिया जहाँ से पूरा शहर पानी पीता है, उस पानी को दूषित करने का काम किया जा रहा था। इस वक्त सबसे पहली बात, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर पानी भरे जाते हैं, वहां पर कचड़े को नहीं फेंका जा सकता, यानी वहां पे 1 साल पहले तक कचरा डंप किया जा रहा है। 4 गाड़ियों में अनलोडिंग का काम चल रहा था। यहाँ से गाड़ियों को लोड किया जा रहा था और उसके बाद ले जाकर अनलोड किया जा रहा था। अगर ये डंप यार्ड यानी धमदा नाका में जो डंप यार्ड है, वहां से सारे कचड़े को यहाँ लाया जाता है और जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुंची, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी यहाँ से गायब हो गई और यहाँ पर जो गाड़ियां आ रही थी वो गाड़ियां आना बंद हो गई। मगर आपको बता दूं कि रात के 2 बजे, रात के 3 बजे दुर्ग निगम यहाँ पर कचड़ा ला ला कर डंप कर रहा है। अब प्रकार से यहाँ पर गोलमाल चल रहा है, किस प्रकार से, मगर आप चारों ओर नजर घुमा लीजिए, आपको झिल्ली भी इसी में दिखाई देगी, प्लास्टिक बोतल भी इसी में दिखाई देंगे, जूते चप्पल भी इसी में दिखाई देंगे, कांच। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 12:30 और 12:30 में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 गया नगर में मौजूद और यहाँ मौजूद होने के पीछे भी एक खास वजह है। बी अलर्ट की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि तस्वीर में आप जिस जेसीबी को देख रहे हैं, यहाँ पर कचड़ा डंप करने का काम चल रहा है और क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि बी अलर्ट की टीम इस स्टोरी पर पिछले 10 दिनों से काम कर रही है। आज का डेट है 16 तारीख, क्योंकि 12 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं और इससे ठीक 10 दिन पहले यानी 6 तारीख को भी हमने रात भर जग कर सबूत इकट्ठा किया था कि किस प्रकार से नगर निगम जो है वो नियमों को तार तार करके ये तमाम काम कर रही है। आपको बता दें कि धमदा नाके में एक डंप यार्ड है जहाँ शहर भर का कचरा आता है। वैसे तो निगम बड़े बड़े हवाले करती है कि जिस प्रकार से SLRM सेंटर में कचड़ों को सेग्रीगेट करने का काम किया जाता है, उसके बाद कचड़ों को अलग अलग करके उसे ट्रीट किया जाता है, जिस कचड़े जिस काबिल होते हैं उसे ट्रीट किया जाता है। मगर ये सारी कहानी सिर्फ कागज़ों में है और असल में आपको बता दें कहानी कि नगर निगम जो है पहले, क्योंकि नगर निगम की माने तो पहले शिवनाथ नदी के पास जो जगह मौजूद थी वहाँ पर कचड़ों को डंप करने का काम किया जा रहा था। 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख को भी वहाँ पर कचरा डंप किया गया था, जिसका CCTV फुटेज भी आप देख पा रहे हो किस प्रकार से नगर निगम की गाड़ियों में कचरा भर भर के वहाँ डंप किया जा रहा है। और जब नगर निगम को सूचना मिलती है कि वहाँ पर कचरा डंप करने की सूचना पत्रकारों तक पहुँच गई है, तो जगह चेंज करके आज गया नगर के इस जगह पर, जहाँ आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पर नाले नुमा चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर बड़ी बड़ी जलकुंभियाँ भी बन चुकी है और इस नाले के पास ही, नाले में ही इनफैक्ट जो है वो कचड़े को डंप किया जा रहा है और लगातार वो जो कचड़ा सेंटर है वहाँ से तमाम कचड़ों को यहाँ लाकर फेंका जा रहा है। और फेंकने के बाद, क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ आप देखेंगे मेरे दाहिने हाथ तरफ, तो तमाम जो है वो रहवासी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं। मगर आधी रात को, रात के 11 साढ़े 11 बजे से काम शुरू होता है और पूरी रात चलता है, जब डंप यार्ड यानी धमदा नाका में जो डंप यार्ड है वहाँ से सारे कचड़े को यहाँ लाया जाता है। और जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँची, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी यहाँ से गायब हो गई और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही थी वो गाड़ियाँ आना बंद हो गई। मगर आधी रात को इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। अब इस जगह को चिन्हांकित किसने किया, ये बड़ा सवाल खड़े होता है। इससे पहले आप एक वीडियो देखिए जो हमने उस स्थान से बनाया था जहाँ पर कचरा को पहले डंप किया जा रहा था, यानी इंटक वेल के पास से जिस शिवनाथ नदी का पानी लोग पीते हैं, उस शिवनाथ नदी के पास जहर घोलने का काम किया जा रहा था। जीवनदायिनी कहे जाने वाली शिवनाथ नदी कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही? और ये खिलवाड़ करने वाले शिवनाथ नदी नहीं है, ये खिलवाड़ करने वाले हैं दुर्ग नगर निगम। क्योंकि इस वक्त जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ, तस्वीर में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पुलगांव नाला है जो सीधा आकर शिवनाथ नदी में मिलता है और इसी के मार्ग पर, यानी पुलगांव नाले के मार्ग पर ही इंटक वेल बनाया गया है। वो इंटक वेल जो पूरे भिलाई शहर को पानी देने का काम करता है, शुद्ध और पीने योग्य पानी देने का काम करता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये कितना शुद्ध है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं नियमों की बात करूं तो जिस जगह पर सबसे पहली बात, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र रहते हैं जहां पर पानी भरे जाते हैं, वहां पर कचड़े को नहीं फेंका जा सकता, यानी डंप यार्ड वहां नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी तो पूरा कचरा शहर भर में फैल जाएगा और ऐसे ऐसे स्थानों पर वो जाकर मिल जाएगा जहां से लोगों की जान को हानि हो सकती है। और नालों के किनारे भी इस कचड़े को नहीं डंप किया जा सकता। आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये नाला कितने दूर है, जिससे मैं कुछ ही दूरी पर खड़ा हूँ, लगभग 50 मीटर का ये दूरी होगा और 50 मीटर की दूरी पर आप मेरे चारों ओर देखेंगे तो कचड़ों का अंबार है, डंप यार्ड बनाया गया है। अब ये डंप यार्ड लीगल है या इलीगल, इस बात की पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि रात के 2 बजे, रात के 3 बजे दुर्ग निगम यहाँ पर
कचरा ला ला कर डंप कर रहा है। अब डंप कहाँ से कर रहा है? तो दुर्ग में जो SLRM सेंटर बनाए गए हैं, जिसका नियम है कि SLRM सेंटर में जो भी 4 से 5 तरीके के कचड़े निकाले जाते हैं, जैसा कि आपको भी बताया जाता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा आप जो है वो अलग अलग बाल्टी में डाल कर दीजिए ताकि SLRM सेंटर वालों को आसानी हो। मगर SLRM सेंटर वाले काम करें तब तो कठिनाई और आसानी की बात हो जनाब। SLRM सेंटर में झिल्ली, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक बोतल और जो खाद में प्रयोग होने वाले अपशिष्ट हैं वो तमाम चीज़ों को अलग अलग किया जाता है ताकि उसका रिसाइकल किया जा सके और रिसाइकल करके कोई अच्छा प्रयोग किया जा सके। मगर आप चारों ओर नज़र घुमा लीजिए, आपको झिल्ली भी इसी में दिखाई देगी, प्लास्टिक बोतल भी इसी में दिखाई देंगे, जूते चप्पल भी इसी में दिखाई देंगे, कांच की बोतल भी इसी में दिखाई देगी। तो SLRM सेंटर या घर से निकलने वाले नीले और हरे डब्बे के कचरे यहाँ आके जब एक ही होने हैं तो अलग अलग क्यों निकालें? फिलहाल वो मुद्दा अलग है। मगर ये जो जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कचरा डंप किया गया है, ये कचरे के जितने भी अपशिष्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गंदगी है, वो एक बाढ़ से या नाले के ओवरफ्लो से या अंदर के रिसाव से पूरा पानी जाकर नाले में मिलता है। नाले का पानी शिवनाथ नदी में जाता है, वहाँ से इंटेक वेल के माध्यम से खींचा जाता है ऊपर और उसे शुद्धिकरण कर कर घरों में पहुँचाया जाता है। अब कई महानुभावी लोग कहेंगे कि पानी शुद्ध तो किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं जनाब कि जहर खोल के शुद्ध कर दो। एक तरफ जहर घोलो, दूसरी तरफ शुद्ध करो। पानी की समस्या से लगातार जिस जिस जगह पर शिवनाथ का पानी जाता है, मैं आपको बता दूं कैंप क्षेत्र, कुर्सीपाड़ क्षेत्र, जहां जोर शोर से कहा जाता है कि शिवनाथ से पानी लाया गया है, शिवनाथ का पानी वहां जाता है और वहां पर लगातार पीलिया, डायरिया इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। क्या उसकी मूल वजह यही है? क्या उसका जड़ यही है? यहीं से जाने वाला पानी वहां पर खराब कर रहा है चीज़ों को या नहीं? ये बड़ा सवाल खड़े होता है। मगर सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुर्ग नगर निगम अपने जानकारी में रहने के बाद ये तमाम चीज़ें डंप यार्ड में ये चीज़ें करवा रही है? क्या कोई इलाका नहीं है जहां सही में SLRM सेंटर में काम होकर सारे कचरों का रिसाइकल हो सके और जो कचरे रिसाइकल योग्य नहीं है उसका कुछ और प्रयोग किया जाए या शहर से उसे दूर रखा जाए? इस कचरे को जहाँ आपकी जीवनदायिनी शिवनाथ है उसके पास लाकर छोड़ दिया गया है कि भैया शिवनाथ है, शिव जी तो हैं ही, शिव जी जहर पीते थे तो इसे भी पी जाएंगे। ऐसा नहीं है जनाब। अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही है। हम उस SLRM सेंटर को भी दिखाएंगे जहां से रात के 2 से 3 बजे 4 अलग अलग हाईवा गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था नगर पालिका निगम दुर्ग, उन गाड़ियों में रात के अंधेरे में यहाँ लाया जाता है। यहाँ लाने के बाद डंप किया जाता है और ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ से जितना गंदगी, जितना कूड़ा करकट आपके शरीर तक पहुँच पा रहा है, ये पहुँचाने का काम दुर्ग निगम कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आयुक्त क्या कहते हैं, किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा किस प्रकार से हमने पहले उस जगह की स्टोरी बताई जहाँ पर आज के दिन यानी 16 तारीख की रात 12:30 बजे के आसपास कचरे को डंप किया जा रहा था। और उसके बाद आपने देखा कि जहां पहले यानी 6 तारीख की रात को 2:30-3 बजे के आसपास कचरा डंप किया जा रहा था, शिवनाथ नदी के पास का एरिया जहां से पूरा शहर पानी पीता है, उस पानी को दूषित करने का काम किया जा रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस SLRM सेंटर यानी धमदाना का, जहां से ये पूरे कचरे को लाया जा रहा था। आप मेरे पीछे दृश्य देख पा रहे होंगे, कचड़ों का भारी अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है, जितनी सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग करने से पहले हमने गुप्त रूप से तमाम वीडियो को शूट किया। तब ये क्रेन भी चल रहा था। ये क्रेन अंदर कचड़े के ढेर में खड़ा होकर तमाम गाड़ियों को लोड करने का काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ये जो दूसरा क्रेन दिखाई दे रहा है, ये आपको उस स्थान पर दिखाई दिया होगा गया नगर के वार्ड नंबर 4 में, जहां पर ये कचड़ों को वहां पर फैलाने का काम कर रहा था। और इसके पीछे जो गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां अभी और यहां पर मौजूद थी, वो यहां से जा चुकी है। टोटल 4 गाड़ियों में लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था। यहां से गाड़ियों को लोड किया जा रहा था और उसके बाद ले जाकर अनलोड किया जा रहा था। अगर ये सही थे, अगर इनकी कार्रवाई सही थी, इनका साफ करने का तरीका सही था, तो हमें देख कर ये गाड़ियां रुक क्यों गई, गाड़ियों में ताले क्यों लग गए, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। इसके साथ ही अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो गाड़ियों की लाइट क्यों जली है, गाड़ियां यहाँ खड़े होने के लिए क्यों हैं? गाड़ियों का एक निश्चित स्थान होता है जहां पर अगर काम नहीं होता है तो गाड़ियां वहां खड़ी होती है। गाड़ियां किसी स्थान पर यूं बेवजह खड़ी नहीं की जाती। इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर गोलमाल चल रहा है, किस प्रकार से कचड़ों को सेग्रीगेट करने के नाम पर जो धांधली चल रही है कचड़ों को। क्योंकि आप कचड़े को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ये सेग्रीगेट किया हुआ कचरा है
या फिर ये जस का तस आपके घर के नीले बाल्टी और हरे बाल्टी के अलग अलग कचड़ों को एक बाल्टी में कर कर यहाँ पर लाया हुआ कचरा है। सिर्फ जनता ही जिम्मेदार और जागरूक बनने की जरूरत नहीं है, निगम के अधिकारियों को, निगम के कर्मचारियों को भी जागरूक बनने की जरूरत है। और अगर उनके बस की नहीं है SLRM सेंटर चलाना, या उनके बस की नहीं है कि वो इस प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पर तमाम बजट निकलते हैं, बजट घोटाले भी किए जाते हैं, सफाई टेंडर होता है, सफाई टेंडर में भी कई घोटाले निकल कर सामने आते हैं और इस प्रकार की चीज़ें फिर देखने को मिलती है। रात के अंधेरे में दुर्गवासियों को बेवकूफ़ बनाकर कचरे को दबाने का काम किया जाता है, कचरे को छुपाने का काम किया जाता है, मगर इसकी व्यवस्था कहीं नहीं की जाती। अब ये किस प्रकार की चीज़ें चल रही है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, आपके घर के आसपास भी इस प्रकार की चीज़ें होती है। और ये कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। इस पूरे सवाल को लेकर इसका जवाब कौन देगा? निगम के अधिकारी, क्या कमिश्नर इसके लिए जवाबदेही है, महापौर है, या कौन है? अब तो दुर्ग क्षेत्र में मंत्री भी हैं, भले शिक्षा मंत्री हैं लेकिन मंत्री तो हैं, मंत्री को जवाब देना चाहिए, या जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। कल उनसे भी जवाब लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार पिछले 10 दिनों से हम इस स्टोरी के पीछे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही है, क्योंकि चीज़ों को हवाई बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात की जाँच कर लिया जाए। और लगातार 10 दिनों से इसके पीछे पड़ने के बाद अब ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई है कि किस प्रकार से कचरों को सेग्रीगेट करने के नाम पर गोलमाल चल रहा है। आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ें चल रही है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। आपके द्वारा जो ये पॉइंट बताया जा रहा है, तो इस संबंध में मेरे द्वारा जांच कराई गई है और जो यहाँ के जो पुराने स्टाफ हैं या जो करंट स्टाफ हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वहाँ पे 1 साल पहले तक कचरा डंप किया जा रहा है। फिर भी अगर ये पॉइंट है कि अभी कुछ दिन पहले ही अगर वहाँ पे डंप कराया गया है तो उसकी बिल्कुल जांच कराई जाएगी। और जो आप लोकेशन बता रहे हैं वो प्राइवेट ज़मीन है और नदी से वो लगा हुआ है। तो जो भी गाइडलाइंस है NGT की गाइडलाइंस है, और NGT की टीम भी यहाँ पे हर महीने आती है इसका सर्वे करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए। तो बिल्कुल जो है जो NGT गाइडलाइंस के तहत और जो पानी के प्रदूषण संबंधित जो भी नियम है उसके तहत हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे। दूसरा, वहीं से गया नगर वार्ड नंबर 4 में भी डंप किया जा रहा है, जिसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ हर बार निगम डंप कर देती है और लोग बीमारी से फिर ग्रसित हो जाते हैं। इस पॉइंट का भी बिल्कुल हमारे द्वारा जांच कराया जाएगा, क्योंकि अभी दुर्ग निगम में कोई परमानेंट डंपिंग साइट नहीं है, लैंडफिल साइट नहीं है। और इसके लिए जो है एक राज्य स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए यहाँ पे बात चल रही है, जो कि हमारे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन फिर एक निकल कर आएगा, जिससे हमको कहीं पर भी फिर कचरा डंप करने की नौबत नहीं आएगी।